ये जन्माष्टमी को भारत समेत 133 कंट्रीज के अंदर मनाया गया। सुपर पावर यूएस के अंदर भी जन्माष्टमी को मनाया गया और जय श्री कृष्णा के वहां पर जी नारे सुनने को मिले। इवन इंडिया गया हूँ मैंने। आप कब गए? मैं 2014 में गया। मेरी आंटी उधर होती हैं। अच्छा, इस बात तो सही है। इस वजह से, क्योंकि आपके रिलेटिव वहाँ पे हैं तो उस वजह से शायद थोड़ा इजी हो। कौन से सिटी में गए आप? मैं दिल्ली और मुंबई गया। तो कैसा आपने इन्वायरमेंट देखा, क्या चेंज देखा? मैं तो वहाँ पे लोग तो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। मेरी उन्होंने दावतें की कि पाकिस्तान से कोई आया है तो मिले। अच्छा, हमको सिखा रहा है कि चाइना और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट सारा मिलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आगे चीजों को फैलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे मौलवियों को भी बहुत सी कंट्रीज में बैन किया जा चुका है। लेकिन मजा आया। सर अगर हम हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहा है, हमें इससे खतरा नहीं है। इनके जो इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जलवा है हमारा। तो फिर आप किस तरह से मुझे कह सकते हैं कि आए आप और मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें? बात तो सही है। कौन से ऐसे ग्राउंड जोन जिनके ऊपर जाके मैं देखूंगी जनाब कि इन वजूहात की बिना पर मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूँ? कश्मीर अगर वो वाले हम लोग समझते हैं कि वो आजाद होके हमारे पास आएंगे तो हम ये भी हमारी सोच है गलत है। अच्छा, क्योंकि वो नहीं आएंगे। वो ऑब्वियसली उन्होंने देख लिया कि यार ये किसी के साथ नहीं है, पाकिस्तान ये हम खुद के साथ नहीं है। बात है सर, क्या बात, ये बात नहीं है। कश्मीर को आजाद करना चाहिए हमें। क्या बोला तूने? कौन से कश्मीर को? पाकिस्तान साइड या इंडिया साइड? पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान साइड कश्मीर को आजाद कर भाई, उधर बहुत जुल्म हो रहा है भाई। अच्छा, आपको कैसे पता है? मोदी ने इतना उनके ऊपर जुल्म किया। हमने एक जुमा रखा हुआ है उनके लिए। 33 कंट्री में इसलिए मनाया गया क्योंकि जो हिंदुइज्म है उसको एक पीस और अच्छा मज़हब दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा। अगर आप देखें जैसे होली मनाते हैं, आप हमारे पाकिस्तान में ही देख लें कि हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि होली मनाएं। और मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव होली मनाएं। और दिवाली भी मनाते हैं जी मुसलमान जी, यहाँ हमारे पे, कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में बच्चे, यूनिवर्सिटी तक के बच्चे जो मैच्योर हैं वो भी होली तक में त्योहार मना रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ये है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए हमें दिखाएं, हमें सोशल मीडिया से उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है। हमारे बच्चों को जो कार्टून वगैरह दिखाया जाता है उसमें भी हिंदुइज्म को दिखाते हैं। अब जो भी सर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बढ़ गया है। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री भी तो बहुत जी इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप है। आप देखें तकरीबन 5000 साल से पहले से है। इस्लाम को जो 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 5000 साल पुराना है। ये इसकी बहुत जैसे डीपली है। और जय हिंद दोस्तों, जन्माष्टमी सनातन धर्म यानी हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन सनातन धर्म पूरे विदेशों और देश दुनिया में इतना छा गया है कि विदेशी भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन कर रहे हैं, सनातन धर्म अपना रहे हैं। इस बार जो हुआ वो सुनकर आप लोग तंग रह जाएंगे, क्योंकि यूएस और रशिया जैसे देशों में भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति रखकर भजन कीर्तन करने लगे और बहुत अच्छी तरीका से वो लोग सब पूजा पाठ किए। और जब तक लोग पूजा पाठ खत्म नहीं हुआ वो लोग एक भी खाना भी नहीं खाए। जब पूजा पाठ खत्म हो गया तो सारे विदेशी घर से निकल कर और सड़कों पर चलने लगे और भगवान श्री कृष्ण का गाना गाकर और पूरे प्रचार करने लगे सनातन धर्म। और यह सब देखकर पाकिस्तानी मुस्लिमों का होश उड़ गया, क्योंकि सनातन धर्म का विदेशों में भी प्रचार किया जा रहा है और वहाँ के लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं। तो यह भी बात बोल रही है कि हमें मौका मिले हिंदू बनने के लिए और बाहर जाने के लिए तो मैं अभी चली जाऊंगी, क्योंकि सनातन धर्म बहुत अच्छा है। उसमें यह माना नहीं किया जाता है कि तुम मुंह ढक चलो। वैसे में पाकिस्तान में भी हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे में होली हो गया, दीपावली हो गया। कि और भी पाकिस्तानी क्या कुछ बोली है, तो बोले रहे वीडियो कम तक की वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत हमने कुछ करना नहीं है। आपको लगता है मेहनत नहीं कर रहे हैं हम? गजब बेइज्जती है। इस्लामिक वर्ल्ड एक पावर थी जो आज जो है बहुत सी पाबंदियों का शिकार है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, सिर्फ एक ही इस पूरी दुनिया में मुल्क था, हिंदुस्तान। ये धर्म यहाँ से निकल के 150 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच गया और इस्लामिक कंट्रीज में अब सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो अपने जब मजहब को दिखाते हैं। सोशल मीडिया सबसे अहम जो है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ को जब दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को दिखाया जाता है, हमारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आप देखें जो राखी वाला वो त्यौहार मनाते हैं, हमारे छोटे बच्चे तकरीबन आप देखेंगे मना रहे होते हैं कि राखी है, लेकिन मुसलमान बच्चे राखी मना रहे होते हैं। छोटे बच्चे कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि आपने घरों में सुना होगा राखी, कहते हैं कि ये राखी बांधी है, भैया को राखी बांध रहे हैं। तो देखें
हमारे मतलब उनका इस्लाम धर्म घर घर तक पहुंच रहा है। जी जी, सबसे उनका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया। जो अब देखें जहाँ दहशतगर्दी होती है मुसलमानों को कसूरवार ठहराया जाता है। अब इंडिया में कोई बम ब्लास्ट हो, चाहे इंडिया के आपस के डिफरेंसेस हो, सिख और इंडिया का मसला हो, तो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को हर जगह दिखाते हैं मुसलमान ही ख़राब है। लेकिन अगर देखें आप डीपली स्टडी करें इस्लाम को, इस्लाम की स्टडीज़ को, तो इस्लाम एक अमन का और इमन का मजहब है। कोई रिलीजन बुराई 11 की बात करें तो वहाँ पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया था, वो ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। जो पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना। वो अच्छा। तो एक जिहाद है, वो तो हम पे भी फर्ज है। ठीक है, वो एक हमारी टेरिटरी है, वो कश्मीर कोई चले जी हमारी नहीं है तो वो इंडिया की भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, इंडिया क्यों उसके ऊपर बराजमा हुआ है, उसके ऊपर काबिज हुआ है? हो वजह गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ ने एक चार्टर आपको पास कर दिया हुआ है कि जी ये आप कश्मीरियों की डिस्प्यूटेड एरिया जी है। जी आप उसकी मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन वो इंडिया वाले खैर इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये तो फिर यही होगा ना, फिर जहाद होगा, फिर तंजीमें फिर लड़ते हैं ना, फिर हर उठा के पटकूंगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन मैकेनिक्स हैं जो खुद से अपनी गाड़ियां बना रहे हैं कि जी हमने ये कर लिया, उनको किसी ने सिखाया नहीं है। रेट का बहुत फुकदान है हमारे पास। यकीन करें, मैं यहाँ पर कोई मेरे पास कोई इस तरह का कोई टॉपिक होता है कि जिस पे मैं बात करना चाहूँ किसी से जो कि थोड़ा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा टॉपिक हो, जो कि समझ आनी चाहिए इकोनॉमी के बारे में। यकीन करें, ढूंढ के ऐसे कि जैसे घास के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। अब यकीन करें, मैं वहां से घूम फिर के सारा आया, मुझे मिला नहीं, मैं वापस जा रहा था, आप मुझे मिल गए जिसपे मैं ये टॉपिक पे बात कर सकता। अब बात तो सही है। मुझे बताएं, लिटरेसी रेट बगैर एक बंदे को पता ही नहीं है कि इकोनॉमी होती क्या है। एक बंदे को ये नहीं पता कि भाई जमहूरियत क्या चीज है। जब उसके ऊपर आपने जमहूरियत थोप दी, उसके ऊपर आपने जमहूरियत लगा दी, तो उसको पता ही नहीं जमहूरियत से अपने हिसाब किस तरह लेना। मुल्क को तो अवाम को पता ही नहीं अपने हकूक लेने किस तरह से, तो वो तो पागल हो रही है अभी। देखें जी, जिस वक्त हमारी मरदमशुमारी होती है ना, उसके अंदर बहुत से कॉलम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पता होता है कि पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, क्या है, क्या किस तरह से नहीं है। बिल्कुल पता है। इस टाइम हमें जो जरूरत है ना, हमें इकोनॉमी स्ट्रांग है। अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें। हर इंडस्ट्री उनकी आज यहाँ पे जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक उनको बोलना आता ही नहीं आता। ठीक है, वो अपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके उनको अपने कंट्रीज को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को बहुत लेके, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप उर्दू में बात करते हैं, हालांकि उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। आप चले जाएं, आप हमारा उर्दू नहीं, सॉरी, हिंदी में बात हमारा एक्चुअली इजलास होता है, OIC के इस्लामिक हो जाए या उनका UN हो जाए, उनका भी होता है। वो क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके एक तो 3 पीस पहन के जाते हैं, उन्होंने अपना कल्चर को प्रमोट किया होता है। कुर्ता पजामा। अब देखें, इमरान खान दौरे हुकूमत था, उसने क्या प्रमोट किया? आपका शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल थी। वो जिधर भी जाता आपकी एक रिप्रेजेंटेशन थी आपकी। ठीक है, आपका उसने इस्लामोफोबिया एक डे UN का मुतारिफ करवाया। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अंग्रेजों को सनातन धर्म और इंडियन कल्चर की इतनी, अब नमस्ते कहते हैं। नमस्ते कहते हैं। नमस्ते क्यों कहते हैं? आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है आपका मुल्क का, इसकी सब एक जो इनिशिएटिव है ना आपके इकोनॉमी का। मतलब रिलीजन अब इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। इंडिया ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोशन मिल रही है। उनका सिस्टम ऐसा, आप देखें ना, उनकी प्रोग्रेस देखें ना। देखिए, लॉजिकल है थोड़ी सी। हाँ, अच्छा, इस्लामिक कंट्रीज में भी मंदिर अब बनाए जा रहे हैं।